आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे जिनसे कि आप अपने घर के कामों को आसान कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे हमारा जो पहला टिप्स रहने वाला है वो इस तरह से देखिए, जब भी हमारे बच्चे बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या कुछ भी लिखते हैं या आप अपनी कोई भी नॉवल है या मैगज़ीन है वो पढ़ रहे हैं या आप किसी भी नोटबुक में कुछ भी लिख रहे हैं, तो होता क्या है जब आप फैन के नीचे बैठे तो इस तरह से बार-बार पेज जो होता है ना टर्न होने की कोशिश करता है, बार-बार इस तरह से फोल्ड होने लग जाता है, जिससे कि आप पढ़ते-पढ़ते डिस्टर्ब हो जाते हैं या लिखते-लिखते डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं नोटबुक में, तो यहाँ पे पेज टर्न ना हो उसके लिए देखिए सिंपल सा तरीका, पेन होता है, पेन की कैप को ले लीजिएगा और कैप के जो इस तरह से होता है ना जो होल्डर, इसको इस तरह से लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका पेज बिल्कुल भी टर्न नहीं होगा। इसके साथ 4-5 पेज फोल्ड करके इस तरह से अटैच कर दीजिएगा। आपका ना ही पेज फोल्ड होगा। अब देखिए, ना ही पढ़ने में बच्चे डिस्टर्ब होंगे या आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर कुछ वर्क कर रहे हैं, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं या आप कोई भी ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, तो पेज बिल्कुल भी टर्न नहीं होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगला टिप्स देखते हैं फ्रेंड। अगला टिप्स जो रहने वाला है हमारा, इस तरह से देखिए, कोई भी साबुन का रैपर ले लीजिए। जब वो खाली हो जाता है तो अक्सर सभी लोग फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे फेंकने के बजाय आप एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है। जी हाँ, मार्केट से लेके आएंगे तो कम से कम 50-100 रुपए का ये आपको पड़ेगा, लेकिन घर से ही देखिए कितना अच्छा सा आपको एक ऑर्गेनाइजर बनाकर दिखा रही हूँ। वीडियो में बने रहेंगे तो पता चल जाएगा मैं इस साबुन के रैपर से क्या बनाने वाली हूँ। इस तरह से आपको डबल टेप ले लेना है। डबल टेप को बैक साइड से लगाकर और इसे अपने बाथरूम में कहीं पे भी लगा दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपका ये बाथरूम एक छोटा सा डस्टबिन बन के तैयार हो गया। आपका साबुन का टुकड़ा बचता है या शैम्पू के इस तरह से सैशेज होते हैं, वो आपकी नाली में ना जाए, इससे अच्छा आप इसमें डाल दीजिए। या देखिए, आपकी जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तो इस तरह से बाल वगैरह टूटते हैं जो नाली में फंस जाते हैं, वो भी आप उठा के इस पे डाल दीजिएगा। तो है ना, बहुत अच्छा सा डस्टबिन बन के तैयार हो गया। अगर ये डस्टबिन आप मार्केट से खरीद के लाएँगे तो 200, 100-200 का तो आपको मिलेगा ही, लेकिन घर पे ही देखिए साबुन के खाली रैपर से आप इसे बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स हमारा, इस तरह से बैलून को लीजिएगा। पहले उसके पीछे वाले पार्ट्स को इस तरह से कट कर लेना और फिर हमें बराबर साइज़ के कुछ ऐसे ही कट कर लेने हैं। देखिए, इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं इसे क्या बनाने वाली हूँ आपको पता चल जाएगा। आप इसे काफ़ी सारे पीसेस कट कर सकते हैं। बैलून आपका जितना बड़ा है उतना आपका ये कट होता रहेगा। तो इसे देखिए, मैंने तकरीबन 6-7 पीसेस कट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपका किस यूज़ में आ सकता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे रैपर होते हैं हमारे यहाँ जिनमें देखिए हमें रबर बैंड की ज़रूरत होती है और रबर बैंड आपको नहीं मिल रहा है या आपका बैलून अगर आप किसी पार्टी फंक्शन से बचा हुआ है, तो आप इस तरह से रख सकते हैं और इन पैकेट को इस तरह से रबर बैंड लगाकर रख सकते हैं। जैसे कि बच्चे के कुरकुरे हैं, नमकीन वगैरह, बहुत सारे ऐसे पैकेटें होते हैं जिन्हें रबर बैंड से हमें सिक्योर करना पड़ता है। तो देखिए, आपका इस तरह से बैलून, एक बैलून से कितने सारे रबर बैंड बनकर तैयार हो गए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगला टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड। अगला टिप्स हमारा जो रहने वाला है, इस तरह से सर्फ को लेके रहने वाला है। आप जब भी सर्फ का यूज़ करते हैं अपने कपड़े धोने के लिए, तो होता क्या है ना, जो ये हमारा सर्फ है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है और कपड़े भी हमारे अच्छे से वॉश नहीं हो पाते। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, सर्फ के संग आप अगर यहाँ पे, अगर आप 1 केजी सर्फ है आपने इस कंटेनर में डाला हुआ है, तो तकरीबन 3 करीब के करीब आप यहाँ पे बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है, उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने 3 करीब चम्मच इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए, जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो सर्फ और ये बेकिंग सोडा आपस में मिल जाएँगे। अब आप जब भी कपड़े वॉश करें तो बहुत ज़रा-सी मात्रा में इसे डालिए। तो कैसी लगी आपको ये टिप्स, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अगला टिप्स देख लेते हैं। फ्रेंड, अगला टिप्स जो रहने वाला है हमारा, इस तरह से प्याज को लेके रहने वाला है। किचन में जब भी होते हैं, हम खाना बनाते हैं तो इस तरह से हमें प्याज काटना ही पड़ता है, क्योंकि प्याज के बिना कोई भी सब्जी टेस्टी नहीं होती है। तो प्याज हम डालते हैं सब्जियों में, तड़का लगाना है, दाल फ्राई करना है, तो उसके लिए भी हमें प्याज कट करना है। प्याज आप किसी भी साइज़ से कट करिए या किसी भी टूल से कट करेंगे आप, चाहे चाकू से करिए, चॉपर से करिए या आप किसी भी तरीके से कट करेंगे, लेकिन आपके हाथों में इसकी स्मेल रह ही जाती है। अगर आप अपने हाथों से प्याज की स्मेल को दूर करने के लिए अपने हैंड भी वॉश कर लेते हैं, फिर भी प्याज की स्मेल हमारे हाथों में रह जाती है। तो इसके लिए आपको देखिए सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। आपको इस तरह से कच्चा आलू ले लेना है, उसको कट कर लीजिएगा
और अपने हाथों पे इस तरह से रफ कर लीजिएगा। देखिए, आप दोनों हाथों पे इस तरह से अच्छे से रफ कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, आपके हाथों में जितनी प्याज की स्मेल है सब चली जाएगी। तो है ना फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टिप्स देखते हैं। अगला टिप्स जो रहने वाला है हमारा, इस तरह से बैंगन को लेके रहने वाला है। कभी कभार हमारे हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, हमें कहीं जाना है और उसी समय हमें इस तरह से चूड़ियां वगैरह पहननी है तो पहन नहीं पाते। इसके लिए सिंपल सा तरीका है, पॉलिथीन को आप ले लीजिएगा और पॉलिथीन की सहायता से आप जितनी भी बैंगल से आसानी से पहन सकते हैं। कितनी भी स्वेलिंग है, आप इन चूड़ियों को आराम से पहन सकते हैं फ्रेंड, और आपके हाथों में ये आराम से चढ़ भी जाएंगी और कोई चूड़ियां आपकी टूटेंगी भी नहीं। तो इस तरह से देखिए, एक पॉलिथीन की मदद से मैंने कितनी जल्दी ये चूड़ियों को पहन लिया है। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स भी हमारा इसी तरह से है। देखिए, हम जब भी कभी आटा वगैरह गूंथते हैं, हमारे हाथों में चूड़ियां वगैरह है, तो अक्सर क्या होता है, आटा गूंथते वक्त ये चूड़ियां बार बार हमें नीचे आती रहती हैं और मतलब जिस तरह से आटे में भी लगती रहती हैं और हमें आटा गूंदने में काफी अनकंफर्टेबल लगता है। इसके लिए देखिए, आपको करना क्या है, इस तरह से रबर बैंड होंगे आपके घर में, उनको ले लीजिएगा और उनको इस तरह से हाथ पे लगा लीजिएगा और थोड़ा ऊपर करके लगाइएगा, जिससे कि आपकी चूड़ियां बिल्कुल भी नीचे नहीं आएंगी। अब आप आराम से अपना आटा को गूंथ सकते हैं, या कोई भी आपको किचन का काम करना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि चूड़ियां आपकी नीचे आ जा रही हैं, तो वहां पे इस तरह से आप आटे को या कोई भी काम कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको ये वाला टिप्स भी जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स हमारा इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर को लेके रहने वाला है। अक्सर होता क्या है, जो हमारे मिक्सर होता है किचन में, हम काम करते हैं तो हमारे हाथ चिकने हैं, हमें कोई भी चीज ग्राइंड करनी है तो हाथों में हमारा घी तेल वगैरह लगा होता है, तो जिससे कि हमारा मिक्सर भी चिकना हो जाता है। तो इसके लिए देखिए, इसकी चिकनाहट को तो हम धो नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक मशीन होती है, इसे अगर हम धोएंगे तो ये खराब हो जाती है। इसकी चिकनाहट किस तरह से दूर कर सकते हैं, आप यहाँ पे टैल्कम पाउडर ले लीजिएगा। टैल्कम पाउडर को अच्छे से इसके ऊपर छिड़किए और एक सूखे कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लीजिएगा। इससे क्या होगा, जितनी भी चिकनाहट होगी टैल्कम पाउडर सब एब्जॉर्ब करके और निकाल देगा। और ऐसे देखिए, आपको बस सूखे कपड़े से पोंछना है और आपका मिक्सर ग्राइंडर में जितना भी चिकनाहट होगा सब चला जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगती हैं। अगर टिप्स पसंद आती हैं तो मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स जो रहने वाला है हमारा, इस तरह से कॉम्ब को लेके रहने वाला है। होता क्या है, अक्सर जब भी हम मार्केट से न्यू कॉम्ब खरीद के लाते हैं तो उनके ये जो दांत होते हैं ये काफी नुकीले होते हैं। जब भी हम इन्हें कॉम्ब करते हैं तो हमारे सर पे ये चुभने लग जाते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है काफी रैसेस पड़ने चालू हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको आयरन को मीडियम लो गर्म करना है, इसे ज्यादा हीट मत करिएगा। और इस तरह से आप कॉम्ब को हल्के हल्के से इसे रगड़िएगा, जिससे कि ये जितने भी नुकीले पार्ट है ना, ये सब हमारे दूर होते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी कॉम्ब को बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।